हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा का मल्टी स्टारर विशेषांक पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमने क्या किया। डोगा डोगा परमाणु स्पेक्टर स्टील तिरंगा शक्ति एंथनी को मारकर अपने लिए भी कब्र खोद ली। अरे, इससे अच्छा तो हम मर जाते। तुम ठीक कहते हो एनवायरो। आज इस सरजमी को हमारी नहीं, इन्हीं की जरूरत थी। हाँ, क्योंकि उनकी छातियां गोलियां खाने की अभ्यस्त थी। उनके पास थी वो दृढ़ इच्छा शक्ति जो मौत के रास्ते बदलने की भी क्षमता रखती थी। हाँ हाँ, हम गोलियां चलाकर दूसरों की जानें ही ले सकते हैं, मगर एक भी गोली खुद खाने की हिम्मत नहीं है हमें। चुप करो। क्यों शोक मना रहे हो। हम इनकी मौ क्यों शोक मना रहे हैं हम इनकी मौतों का। हमें गोलियां चलानी आती है ना, बस इतना काफी है। कश्मीर विवाद की नींव हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त ही रख दी गई थी, जब पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बहुत बड़े भूभाग पर अपना कब्जा कर लिया था। आज ये क्षेत्र पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके कहलाता है। यहाँ से हिंदुस्तान की जमीन पर आकर गिरने वाले आतंकवाद के अंगारे इस बात का ऐलान करते हैं कि पूरा कश्मीर जल रहा है। कश्मीर सहित पूरे संसार को आतंकवाद व खौफ की भट्टी में झोंक देने वाले इस चिंगारी का नाम है खमीरा खान, जो अफगानिस्तान के कंधार में सुलग रही है। जिंग जिंग जिंग। इस वक्त मैं अफगानिस्तान की सत्ता पलटवाकर और बागी नेताओं को यहाँ का शासन सौंपकर अपनी जीत का जश्न मना रहा हूँ जनरल। मगर इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मेरा काम तो यही है। मैं अभी पीओके के स्थित अपने ट्रेनिंग कैंप के एरिया कमांडर कसाई खान, कत्ल खान और जुल्म खान को यह आदेश देता हूँ कि हिंदुस्तान में इतनी सांप्रदायिक आग लगा दो कि हर जगह दंगे भड़क उठें। दंगे भड़का कर दुश्मन देश की आंतरिक स्थिति खराब कर दो। गृह युद्ध की स्थिति पैदा करनी है। फिर जिस हिंदुस्तान गृह युद्ध की आग में झुलसा होगा, उसी समय बॉर्डर पर जंग छेड़ दी जाएगी। भारत की आधी सेना गृह युद्ध को नियंत्रण करने में लगी होगी, बाकी को पाकिस्तान सेना अपने नियंत्रण में ले लेगी और कश्मीर पर चांद सितारा फहराकर ये नारा बुलंद कर देगी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा संगठन अल कायदा जिंदाबाद। कश्मीर हमारा है। कसाई खान, हिंदुस्तान में अपनी गतिविधियों को तेज करना होगा और घुसपैठिए भेजने होंगे। वहां के हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे को खून का प्यासा बना देना होगा। शैतानियत, खलबली, दहशत, दंगा और चीखें मांगती हैं, लेकिन इंसानियत को चाहिए सिर्फ और सिर्फ शांति। आतंकवाद मुर्दाबाद, एकता जिंदाबाद, शांति हर ओर रहे। ट्रेन दिल्ली जा रही थी, जहां शांति के मुद्दे पर बोट क्लब पर विशाल रैली निकाली जानी थी। हमें युद्ध नहीं, शांति चाहिए। पाकिस्तान होश में आओ। कश्मीर को मत जलाओ। युद्ध नहीं, नहीं शांति, हाँ हाँ। और ये ट्रेन क्यों रुक गई। इसे अहमद भिश्तियानी मैंने रोका है, क्योंकि ट्रेन अब कहीं नहीं जाएगी। कश्मीर के लिए कोई हिंदुस्तानी आवाज ऊंची नहीं करेगा। कश्मीर के लिए कोई आवाज उठेगी तो उसे हम उठाएंगे। कश्मीर हमारा है। आधा कश्मीर तो हमने ले लिया, अब आधा और लेकर रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आग लगा दो ट्रेन के इस कंपार्टमेंट में। छन खन। ये दंगाई है, इनका निशाना हम है। खिड़कियां बंद करो, खिड़कियां, दरवाजे बंद करो। अगर ये लोग दंगाई हैं तो हमारा बचना मुश्किल है, क्योंकि ये कई और सबके सब जुनूनी। अगर हम दरवाजे अंदर से बंद कर लेंगे तो ये लोग कंपार्टमेंट में आग लगा देंगे, और अगर हम बाहर गए तो ये हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ए भगवान, कैसे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। चिम 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 चिम। ये डोगा की जमीन है। चिम 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 चिम। जहां अपराध के लिए पैदा हुए जुनून के टुकड़े डोगा करता है। चिम चिम कना। चिम चिम आ। गांधी की इस जमीन पर गोली चलाते वक्त खुद मेरे भी हाथ कांप जाते हैं, लेकिन इन शैतानों के टुकड़े करने के लिए मुझे वो जुनून इन्हीं से मिलता है जो मेरे खून में बंदूक को थामने की ताकत पैदा करता है। मैं मजबूर हूं गोली चलाने के लिए। च्यू च्यू। और मजबूर कर दूंगा इन शैतानों को भी अपने घुटने इस जमीन पर टेकने के लिए। च्यू च्यू। आ। घुटने तो अब तुम टेकोगे। हम जिहादी हैं, कुर्बानियों से नहीं डरते। कुर्बानी देते हैं, जान लेते हैं। तेरी जान भिश्ती लेगा। मेरे शरीर पर बंधे बम देख। 30 सेकंडों में मेरे साथ साथ तू भी मौत के मुंह में चला जाएगा। अगर तेरे में हिम्मत है तो मुझसे दूर भाग कर दिखा। दूर तो तुझे जाना है अहमद भिश्ती। भक। और बहुत दूर। ओह। और वहां पर मैं तुझे भेजूंगा। चिम चिम चिम। तू कुर्बानी नहीं देगा अहमद भिश्ती, क्योंकि तू आतंकवादी है। तू यह दंगा भड़काने आया था। तू 30 सेकंड से पहले डोगा के हाथों मरेगा।
धम। मौत तुझे आ गई और अपने क्रियाक्रम का इंतजाम तो तू खुद ही करके आया था। बू बू। अब इस आग को फौरन ही बुझाना होगा। बाहर क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी गोलियां चल रही हैं, कभी धमाके हो रहे हैं। चुम 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 चुम। क्लिंग क्लिंग। हम तो झांक कर भी नहीं देख सकते और आग भी शायद बढ़ रही है। शायद हम धीरे धीरे मौत के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। ये देखो, पानी खिड़कियों से अंदर आ रहा है। आग लगाने वाले आग पर पानी नहीं डालते। इसका मतलब हम खतरे से बाहर हैं। खिड़कियां दरवाजे खोल दो। ओ, बाहर डोगा है। डोगा। मुसलमानों ने हमें मारने की कोशिश करी है। नहीं, ये आतंकवादी थे। आतंकवादियों को कोई मजहब नहीं होता। मैंने इन हत्यारे आतंकवादियों को खत्म कर दिया जो मुंबई को मजहबी उन्माद की आग में झोंकना चाहते थे। अगर हम ये कहेंगे कि हमलावर मुसलमान थे तो इनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। धार्मिक उन्माद फैल सकता है। कहो ये आतंकवादी थे, सिर्फ आतंकवादी। जिनके पास स्वार्थ की शतरंज की वे सभी चालें थीं जो शांत पानी में कभी भी पत्थर मारकर खलबली मचा सकती थी। निशाने पर दिल्ली था। मंदिर आ गया है। मंदिर आ गए। फेंटे, जल्दी फेंक। मैं तो पाकिस्तान से ही जल्दी में हूं फौजे। सैटेलाइट की एक आंख हर वक्त दिल्ली पर खुली रहती है। उस आंख का सीधा संपर्क परमाणु से है। परमाणु। कुछ लोगों की गतिविधियां संदिग्ध हैं। उन्होंने मंदिर के आगे कुछ फेंका है। मुझे उस स्थान के बारे में बताओ प्रॉबोट। वो चीज परमाणु के छक्के छुड़ा देने के लिए काफी थी। ओह नो, मुझे इसे यहां से हटाना होगा वरना दंगे और हैवानियत का ऐसा खेल शुरू होगा जिसका अंत लाशों का एक बड़ा स्कोर खड़ा करेगा। वो लोग किस ओर गए प्रॉबोट? दिल्ली में वारदात करने के लिए मोटरसाइकिल जैसी सवारी पर आना उनके लिए खतरनाक था क्योंकि उसकी गति परमाणु की गति के आगे सुस्त थी। अब यहां से ये दोनों सीधे जेल जाएंगे। अरे, उफ, गन निकाल। मगर इसे गोली मारूंगा तो बचेंगे हम भी नहीं। जरा नीचे तो देख। मैं नीचे नहीं देख सकता। इतनी ऊंचाई देखकर मुझे बेहोशी आ रही है। दिल्ली के एक दूसरे हिस्से में फैटे और फौजे अपना काम पूरा कर चुके होंगे। हम लेट हो गए। बस अपना काम भी हो गया। इस गठरी के खुलने के बाद इस क्षेत्र में जो हंगामा मचेगा तो वो जल्दी नहीं थमेगा। जल्दी इसलिए नहीं थमेगा क्योंकि हम इसे थमने नहीं देंगे। तुम्हें थमना होगा। कोई छत पर कूदा है। थप। पागल है क्या? आसान से चलती कार की छत पर कौन कूदेगा? चिकर 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 चिकर। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई रॉकेट हमारी यार के ऊपर से गुजर गया। रॉकेट तो श्री हरिकोटा अंतरिक्ष स्टेशन से उड़ते हैं बेवकूफ, और ये दिल्ली है। उन बेचारों को क्या पता था कि जहां तिरंगा रहता है वहां रॉकेट की तरह ढाल उड़ती है। चिकर चिकर चिकर। उड़ती और तुरंत वापस भी लौटती है। ये उड़न तश्तरी सी कैसी आ रही है? ये तो हमारी ओर आ रही है। ओ, ये ढाल है। तो ये उड़ी थी पर वो तो गई थी। ये तो आ रही है। बेवकूफ को पता नहीं था कि वो गई आने के लिए थी। ढाल की गति उनकी सोचों से कहीं ज्यादा थी। कार संभाल। कार नहीं संभली। मगर स्थिति फिलहाल संभल चुकी थी। इंस्पेक्टर विनय जो गठरी उन्होंने वहां फेंकी थी उसमें यह था। ओह गॉड, अगर इस पर किसी की नजर पड़ जाती तो शायद दंगों की आग में झुलस जाता। मंदिर और मस्जिद के पवित्र वातावरण को दूषित करके कोई शहर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है। वहां ठीक समय पर मैं परमाणु के रूप में पहुंच गया और यहाँ तिरंगा। थैंक यू तिरंगा, मगर सावधान रहना, शायद ऐसी कोई और कुचेष्टा भी हो। घबराओ नहीं, मेरे अलावा परमाणु भी सतर्क होगा। आज तक द्वारा प्रसारित ये खबर समूचे हिंदुस्तान को स्तब्ध कर देने के लिए काफी थी, खुद चंदा को भी। 24 घंटों के अंदर अलकायदा द्वारा ताजमहल को उड़ा देने की धमकी। ताजमहल सिर्फ हमारा ही नहीं पूरे संसार का ऐतिहासिक गौरव है। इस खबर से पूरे हिंदुस्तान में तनाव बढ़ गया होगा और अगर कहीं ऐसा हो ही गया तो हिंसा का तांडव मच जाएगा। इस खबर के प्रसारण के बाद आगरा के प्रत्येक रास्ते पुलिस छावनियां नजर आने लगी। वेलकम टू आगरा। पुलिस हेडक्वार्टर में जबरदस्त सरगर्मी थी। जमीन की ओर से तो इनकी ऐसी किसी भी कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं सर। ताजमहल के पीछे बहने वाली यमुना नदी में पीएसी के स्थान पर नदी पुलिस को तैनात कर दिया गया है। खतरा हवाई हमले का हो सकता है। हम कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए हवाई हमले से ताजमहल को बचाने के लिए हमने एक विशेष इंतजाम किया है। पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा किया गया विशेष इंतजाम था ये। 180 फुट से भी ज्यादा ऊंचे ताज को मिलिट्री रंग के कपड़ों से ढक दिया गया है ताकि आकाश से वह घास का ऊंचा टीला नजर आए। ऐसे बहुत से टीले यहाँ हैं। 30 साल पहले 1971 के युद्ध के दौरान भी ताजमहल की सुरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाया गया था। आतंकवादी आतंकवाद को आजादी की जंग का लिबास पहनाकर सारे संसार को विनाश की तरफ ढकेल रहे हैं। इसका परिणाम खतरनाक होगा। ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये मौत के डर को जीत चुके हैं।
वी कसाई खान बोल रहा हूँ। अवैध रूप से तुम्हारे विमान के निश्चित क्षेत्र में घुसते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में खलबली मच चुकी होगी। तुम्हारे पास ज्यादा सोचने समझने का टाइम नहीं है मुश्ताक, तुम्हें बहुत जल्दी ही अपना काम पूरा करना होगा। ताजमहल को ढक दिया गया है जिससे वो मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन ताज में मौजूद हमारा आदमी फ्लेयर यानी तेज रोशनी छोड़ने वाले पटाखे का प्रयोग करके मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, और मुझे अपना विमान इसी जगह के सबसे ऊंचे घास के टीले पर टकराना है, यानी ताजमहल पर। रोशनी का पटाखा क्यों छोड़ा तूने? वो लड़ाकू ताज की ओर आ रहा है। उसका निशाना ताज है। तर 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 तर। इसने उसको रोशनी का संकेत देकर ताजमहल की स्थिति के बारे में बताया। एंटी एयरक्राफ्ट गन से लड़ाकू को उड़ा दो, हरी अप क्विक। शायद हमारे पास गन चलाने का टाइम नहीं है। प्रकाश की उस गति के आगे गन की तेजी की कोई औकात नहीं थी। यह गति चंदा के जिस्म में शक्ति बनते ही भर गई थी। सही समय पर मैंने दिल्ली से आगरा आने का मन बनाया और मेरी आंखों के सामने यह घटना घट गई जिसने मुझे इसे नियंत्रित करने का अवसर दे दिया। दिल्ली एयरपोर्ट से चोरी किया गया यह लड़ाकू विमान अब ताज पर नहीं, बल्कि आगरा से हजारों किलोमीटर दूर एंडीज पर्वत पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर लैंड करेगा। मेरा विमान आगरा से बर्फीले एंडीज पर्वत के ऊपर है और ये इस समय सक्रिय ज्वालामुखी की तरफ बढ़ रहा है। मैं पागल हो गए हो क्या? आगरा से एंडीज पर्वत? तुम्हारी नीयत खराब हो गई है, तुम मौत से डर गए हो। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसे गोली मारने का अरमान दिल में ही रह गया। कमांडोज की तो पलकें भी नहीं झपकी थी और खतरे के बादल साफ हो गए थे। देखते ही देखते विमान सहित गायब हो गई। कौन थी वो? आखिर थी कौन? नारी शक्ति की प्रतीक। शक्ति? एक बार इसका नाम सुना था, आज देख भी लिया, मगर वो कहां गया? वो कौन? ओ, वो आतंकवादी जो विमान को ताज से टकराना चाहता था। उसे मैं बर्फीले एंडीज ज्वालामुखी में छोड़ आई हूँ। कहाँ? एंडीज पर? आगरा से एंडीज? इम्पॉसिबल। ताजमहल हमारे देश का गौरव। इसे खुले आसमान के नीचे चांद की दूधिया रोशनी में नहाने के लिए खुला रखो। कोई बला इसे छू नहीं पाएगी, निर्भय रहो। आगरा से एंडीज तक? हे भगवान! और हम एंटी एयरक्राफ्ट गन का ट्रिगर तक नहीं दबा पाए। चलो यहीं तक खत्म कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।